धन्य हैं वे लोग जिनकी आंखों के सामने परमात्मा प्रकट होते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे वो धन्य हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने क्या प्रकट हो रहा है। हमारी आंखों के सामने आप ज़्यादातर देखते हैं क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ बुजुर्ग लोग दिखाई देते हैं जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जो कि बीमार हैं, बुढ़ापे में आ जाती है। तो बात यहाँ पे यह आ जा रही है कि हमें अपनी आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा है। नंबर 2, कुछ जानवर हैं, वो रोटी मांगते घर घर घूम रहे हैं, तो वो भी हमें दिखाई देता है, वो भी एक परेशानी वाली ही बात है। नंबर 2, ये कुदरत दिखाई देती है। कुदरत क्यों क्या दिखाई देता है। आज कुछ पौधे पैदा हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होना भी एक अच्छी बात तो नहीं है, जो कि एक दुविधा वाली ही बात दिखाई देती है। हमारी आंखों के सामने ज़्यादातर दुविधा वाली ही चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें अपनी आंखों से ज़्यादातर कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। कूड़ा करकट ही तो है। कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं तो गोबर पड़ा हुआ है, कहीं पे जा रहे हैं तो गांव में गए, गली में गए तो किसी नाली वगैरह पे झगड़ा हो रहा है, नाली साफ़ नहीं की, इस विषय पे झगड़ा हो रहा है। तो हमें अपनी आंखों से तकरीबन कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ भी हो सकता है। ये तो एक दो उदाहरण दे के बात बताई गई है कि कूड़ा करकट हमें बिल्कुल दिखाई देता है, और ज़्यादातर विनिष्ट होने वाली चीज़ें ही हमें दिखाई देती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। विनिष्ट होने का मतलब है जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जैसे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ये फसल है, एक दिन सूख जाएगी ये फसल, तो इसको विनिष्ट होना ही कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को अपनी आँखों के सामने गंदगी, कूड़ा करकट यही दिखाई देता है। सामने एक आदमी बैठा हुआ बीमार है तो कूड़ा करकट ही है। बीमारी क्या है, बीमारी भी एक कूड़ा करकट ही है। आदमी तो बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बीमारी है वो हमें दिखाई दे रही है, तो वो कूड़ा करकट हुआ या नहीं हुआ, आप ही बताइए। बिल्कुल हुआ। हम इधर समाज में और भी पंचायत वगैरह में जाते हैं, कहीं फैसला होता है, वहाँ पे भी हमें कूड़ा करकट ही दिखाई देते हैं। 10-20 आदमी एक साइड के हो जाते हैं, 10-5 आदमी दूसरे साइड के हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के, उनमें बहस चलती है, वो भी कूड़ा करकट ही है। तो हम अपनी आंखों से ज़्यादातर कूड़ा करकट ही देखते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष जिनकी आंखों के सामने वो परमात्मा प्रकट होते हैं, वो परम सत्ता प्रकट होती है, तो निश्चय ही धन्य भागी हैं। अब हम क्या दिखाई दे रहे हैं, हम आकाश की तरफ देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, और हमें परमात्मा प्रकट हो गया हमारे सामने। तो क्या हुआ, या किसी और के सामने प्रकट हो गया, तो वो धन्य भागी हुआ या नहीं हुआ। तो धन्य भागी हैं ऐसे लोग जिनके आँखों के सामने वो परमात्मा, वो परम सत्ता स्वयंता प्रकट होती है। तो इस बात से अनुमान लगाइए कि धन्य भागी कौन है। धन्य भागी हम हैं, या वो पुरुष है, या वो आदमी है जिसके सामने वो भगवान प्रकट होते हैं, स्वयंता प्रकट होते हैं बिना इच्छा की। तो यहाँ पे हमने ये समझाने की कोशिश की आज कि ऐसे धन्य भागी आप बनिए, ऐसे महान पुरुष आप बनने की कोशिश कीजिए कि आपकी आँखों के सामने मालिक प्रकट हो, वो परम सत्ता प्रकट हो, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है, वो प्रकट हो। बाकी कूड़ा करकट प्रकट हो रहा है, कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने पीछे उदाहरण दे के बताया क्या क्या कूड़ा करकट हो सकते हैं, 1-2 उदाहरण दे के हमने बताया। तो ऐसे बनिए, ऐसी ज़िंदगी चलाइए, ऐसे अपने जीवन को जिए कि वो सत्ता स्वयंता आपकी आँखों के सामने प्रकट हो, और आप भी धन्यता का अनुभव करें, उस सत्ता के प्रति धन्यवाद का अनुभव करें। तो अब जो ये आपके आसपास लोग हैं, इनमें तो शायद कोई धन्यभागी है या नहीं है, उनको तो कूड़ा ही दिखाई दे रहा है।
आप कूड़ा देखने वाले ना बने, आप बीमारियों को देखने वाले ना बने, आप लड़ाई झगड़े को देखने वाले ना बने, आप ये पेचीदा जीवन है समाज का इसको देखने वाले ना बने, आप उस परम सत्ता को देखने वाले बने, तो ही आप धन्यभागी हो पाएंगे। तो फिर से कहता हूँ, धन्यभागी हैं वे लोग जिनकी आँखों के सामने वो परमात्मा स्वयंता प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, ना कि उन्हें कोई कूड़ा करकट दिखाई देता है। तो धन्यवाद आज के लिए। तो धन्यभागी बनिए। मैं उम्मीद करता हूँ श्रेष्ठ जीवन जिएंगे और श्रेष्ठता को उपलब्ध होंगे। तो आपकी उस सत्ता को, जिसके सारे देवी देवता, जिसको पूरी दुनिया परमात्मा के नाम से जानती है, आपकी उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।